Student, I am your English teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. Today we study grammar. First, I welcome all of you in class 4. Today's our topic is this sentence. Sentence क्या होता है? Dear student, आज मैं बताने जा रही हूँ सेंटेंस क्या होता है या फिर सेंटेंस की ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो आपको मैं सब बताने जा रही हूँ। उससे पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह है जिनका एक सही अर्थ निकलता है या सही मीन बनता है, उसे अपन सेंटेंस कह सकते हैं या कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, उन पिक्चर्स के बेसिस पे यहाँ कुछ सेंटेंस का फॉर्मेशन किया गया है। उन सेंटेंसेस को अपन को रीड करना है और पता करना है क्या ये अपनी सही सेंटेंस है या नहीं है। दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने पहले से क्लिक करके रखा है, इसका मतलब ये आपका सही सेंटेंस है। माई रूम इज़ नीट एंड टाइडी, मेरा कमरा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित है। डियर स्टूडेंट, ये भी आपका सही सेंटेंस है। आई ऑलवेज कीप माई थिंग्स एट देयर प्लेस, मैं हमेशा मेरी सभी वस्तुओं को सही जगह रखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सही सेंटेंस है। अब आपके ये सही सेंटेंस क्यों है, किस प्रकार से अपन पता कर सकते हैं या किस प्रकार अपन आइडेंटिफाई करें कि ये अपना सही सेंटेंस है, तो मैं इसके लिए आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट। ईच ऑफ द अबव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। हर सेंटेंस का ऊपर जो 3 सेंटेंस दिए गए हैं, इन तीनों सेंटेंस का एक सही अर्थ निकलता है। दे कन्वे ए प्रॉपर मीनिंग, स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर एंड विथ ए फुल स्टॉप, और इनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल है। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो फर्स्ट लेटर है या फिर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप का यूज़ होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, फुल स्टॉप एक ऐसा मार्क है जिसका इस्तेमाल अपन किसी भी सेंटेंस को रेस्ट देने के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड सेंटेंस। यदि इस प्रकार के किस आइडेंटिफिकेशन आपको किसी भी सेंटेंस में मिलती है या फिर आप फॉर्मेशन करते हो इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करके, तो आपका सही सेंटेंस बन गया है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ इजी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनसे आप अपना सही सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हो या फिर सेंटेंस के फॉर्मेशन में आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अपना सेंटेंस सही है या नहीं है। टू फॉर्म ए सेंटेंस ऑल द वर्ड्स शुड बी रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर। यदि आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो तो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अनदर थिंग्स आर अरेंज इन ए प्रॉपर ऑर्डर। सारी वस्तुएं सही तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए। ए सेंटेंस शुड बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है, ये स्टार्ट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में होना चाहिए। ए सेंटेंस शुड एंड विथ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक सेंटेंस का फॉर्मेशन आप करते हो, फर्स्ट लेटर हम लोगों ने कैपिटल यूज़ किया, लेकिन यदि सेंटेंस को अपन को रेस्ट देना है या कंप्लीट रेस्ट देना है तो उसके लिए अपन को फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़। फुल स्टॉप का इस्तेमाल या फुल स्टॉप होल का यूज़ अपन सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। क्वेश्चन मार्क, इनका इस्तेमाल अपन एक जहाँ जिस सेंटेंस में क्वेश्चन आस्क किया जाता है वहाँ अपन क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, और जिस सेंटेंस में किसी सरप्राइज होते हैं अपन या फिर सडन सरप्राइज अपन को मिलता है तो वहाँ अपन एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ सेंटेंस की फॉर्मेशन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उनको मैं आपको बताने जा रही हूँ। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना वो पार्ट क्या होते हैं। ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीडिकेट। मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। उससे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ देम नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यदि किसी वस्तु, किसी एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, दीज आर नाउन्स एंड नाउन्स को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम नाउन ही आपका सब्जेक्ट बनता है। आगे देखना डियर स्टूडेंट, दी काउ ग्रासेस इन द फील्ड। गाय खेत में घास खा रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ दी काउ आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ग्रासेस इन द फील्ड आपका प्रीडिकेट हो गया। आवर डॉग सिट्स एट द गेट, हमारा कुत्ता गेट के पास बैठा है। तो आवर डॉग क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट हो गया।
जिस प्रकार से आपका सब्जेक्ट द काउ, ठीक उसी प्रकार से द डॉग आपका क्या हो गया, डॉग सब्जेक्ट हो गया, सिट्स एट द गेट आपका प्रेडिकेट हो गया। इन द अबाउ सेंटेंस द काउ एंड आवर डॉग आर सब्जेक्ट एंड ग्रासेस इन द फील्ड एंड सिट्स एट द गेट आर प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट, यहाँ जब मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई, मोस्ट ऑफ देम आपके सब्जेक्ट जो है नाउन प्रोनाउन होते हैं। नाउन प्रोनाउन के अलावा ये इनको छोड़ के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, वो सब आपके क्या हैं, प्रीडिकेट्स हैं। डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रीडिकेट के पार्ट्स। यस, वैसे तो प्रीडिकेट के कोई पार्ट नहीं होते, लेकिन अपन कैसे पता करें कि अपना सही प्रीडिकेट है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, प्रीडिकेट में एक होता है एक होता है HV, जिसको अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा होता है अपना मेन वर्ब, ओके स्टूडेंट। और थर्ड होता है अपना ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट जो होता है प्रीडिकेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रीडिकेट इन ए सेंटेंस। ऑब्जेक्ट प्रीडिकेट का एक पार्ट होता है। इट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट के द्वारा दिए जाने वाले एक्शन को रिसीव कौन करता है डियर स्टूडेंट? इसको रिसीव करता है ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट वी स्टडी सम सेंटेंसेस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अपन को कुछ सेंटेंस पढ़ने हैं और उनके बेसिस पे पता करना है अपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अभी प्लेज फुटबॉल। डियर स्टूडेंट, यहाँ अभी क्या है? अभी आपका सब्जेक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ देम आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो अभी क्या आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है या नाउन क्या होता है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। प्लेज है आपका मेन वर्ब। बच्चों, प्लेज जो है ये प्लूरल फॉर्म है। यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस यूज करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको नाउन, प्रोनाउन एंड जेंडर्स के बारे में या नंबर्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में समझाने वाली हूँ। फुटबॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट। यानी अभी के द्वारा खेले जाने वाले फुटबॉल को खेलने को रिसीव कौन कर रहा है? फुटबॉल। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। और वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के क्या बनता है बच्चों? प्रीडिकेट बनता है। ओके स्टूडेंट, हियर प्लेज इज अ वर्ब एंड फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ प्लेज क्या है? वर्ब है और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। आगे अपन कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से। ही गिव्स मी ए पेन। उसने मुझे पेन दिया। ही कौन है? ही आपका सब्जेक्ट है। अब बच्चों ये नाउन नहीं, ये आपका प्रोनाउन है। मस्कुलिन के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन। गिव्स आपका वर्ब है। मी आपका ऑब्जेक्ट। ए पेन हिज आल्सो है ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ दो ऑब्जेक्ट दिए गए। मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है? ए पेन। अब ये दो ऑब्जेक्ट किस प्रकार हैं ये अपन ध्यान से देखेंगे। In the above sentence, there are two objects. Object 1, which is a person, is called an indirect object, and object 2, which is a thing, is called a direct object. यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ मी क्या है? मी एक पर्सन है जिसे अपन फर्स्ट पर्सन कहते हैं। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन। जो पर्सन जो होते हैं वो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सेकंड आपका थिंग्स नाउन है, जिसे अपन सेकंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एंड लेट्स वी डू सम एक्सरसाइज। अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट इन दिस सेंटेंस बीन बिलो। आपको क्या करना है? अपना जो सब्जेक्ट उसको सर्कल करना है डियर स्टूडेंट, और आपका प्रीडिकेट उसको अंडरलाइन करना है। तो अपन कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। अली बोट ए न्यू हाउस। अली ने नया घर खरीदा। ध्यान से देखना बच्चों, अली क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। उसके अलावा जितना भी सेंटेंस बचा हुआ ये क्या आपका? प्रीडिकेट। ओके स्टूडेंट, माई फादर ड्रो मी टू द स्कूल। मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल छोड़ा था। डियर स्टूडेंट, यहाँ माई फादर क्या है आपका? माई फादर आपका सब्जेक्ट है। ड्रो मी टू द स्कूल ये आपका प्रीडिकेट है। दिस स्टूडेंट वेंट फॉर ए पिकनिक। स्टूडेंट पिकनिक के लिए गए थे। यहाँ दिस स्टूडेंट क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, और वेंट फॉर ए पिकनिक आपका प्रीडिकेट हो गया। दी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो दी चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट हो गया, और आर प्लेइंग आपका प्रीडिकेट हो गया। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर
पौधों को पानी दे रहा है, तो ये गार्डनर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, वाटरिंग आपका प्रीडिकेट हो गया। दी पपी वॉज बार्किंग ऑल नाइट, कुत्ता या कुत्ते का बच्चा रात भर भौंक रहा था। दी पपी आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, वॉज बार्किंग ऑल नाइट आपका प्रीडिकेट हो गया। द डॉग चेस द कैट, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया था, यह आपका द डॉग आपका सब्जेक्ट, चेस द कैट ये आपका प्रीडिकेट। रियान रोट अ लेटर टू हिज फादर, रियान ने अपने पिताजी को पत्र लिखा था, रियान आपका सब्जेक्ट, रोट अ लेटर आपका प्रीडिकेट। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज फर्स्ट अपनी क्लास नोटबुक में फेयर नोटबुक में नोट डाउन करनी है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखना है, लाइक ए सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट सेंटेंस गिवन बिलो। आपको सबसे पहले सेंटेंस लिखना है, आंसर लगा के आपको अली को यानी सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रीडिकेट को अंडरलाइन करना है। Okay student, have a nice day. I hope you understand and you do your work very well. Okay student, bye.